हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवशक्ति स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? ए. प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी. बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी. कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, डी. 1813 का चार्टर एक्ट के पश्चात। तो इसका सही उत्तर होगा ए. प्लासी के युद्ध के पश्चात। भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ए. विलियम डडले, बी. रोजर स्मिथ, सी. जॉर्ज क्लार्क, डी. वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर होगा सी. जॉर्ज क्लार्क। भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ए. सूरत, बी. मुंबई, सी. अहमदाबाद, डी. कोयम्बटूर। इसका सही उत्तर होगा बी. मुंबई। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. वॉरेन हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड वेलेजली, डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर होगा डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ए. 1753, बी. 1793, सी. 1762, डी. 1803। इसका सही उत्तर होगा बी. 1793। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ए. 1816, बी. 1818, सी. 1820, डी. 1822। इसका सही उत्तर होगा सी. 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए. बिहार, बी. दक्षिण भारत, सी. गुजरात, डी. असम। इसका सही उत्तर होगा ए. बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए. बंकिम चंद्र चटर्जी, बी. दीनबंधु मित्र, सी. शरत चंद्र चटर्जी, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर होगा बी. दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? ए. चिकमंगलूर जनपद में, बी. कुर्ग जनपद में, सी. नीलगिरी जनपद में, डी. वायनाड जनपद में। इसका सही उत्तर होगा डी. वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान वायनाड जनपद में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ए. लॉर्ड डफरिन, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड मेयो, डी. लॉर्ड रिपन।
इसका सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, सन 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। बी, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। सी, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी, आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका सही उत्तर होगा ए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ए, वुड के घोषणा पत्र को। बी, हंटर आयोग के प्रतिवेदन को। सी, रैले आयोग के प्रतिवेदन को। डी, सैडलर आयोग के प्रतिवेदन को। इसका सही उत्तर होगा ए, वुड के घोषणा पत्र को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ये 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। ए, दादा भाई नौरोजी। बी, रमेश चंद्र दत्त। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, एम.जी. रनाडे। इसका सही उत्तर होगा ए, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। ए, 1903। बी, 1905। सी, 1907। डी, 1909। इसका सही उत्तर होगा सी, 1907। पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ए, केवल एक। बी, केवल एक और दो। सी, 1, 2, 3। डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी, 1, 2, 3 सभी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में तीनों कथन सही है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये भी सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। ए, 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा। बी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। सी, 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा। डी, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा।
इसका सही उत्तर होगा सी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी. लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा बी. दादा भाई नौरोजी। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? ए. 89%, बी. 11%, सी. 66%, डी. 33%। इसका सही उत्तर होगा ए. 89%। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का 89% राज्य को देना तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए. आर.सी. मजूमदार, बी. रमेश चंद्र दत्त, सी. आर.जी. भंडारकर, डी. रजनी पाम दत्त। इसका सही उत्तर होगा बी. रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? ए. 1809, बी. 1913, सी. 1916, डी. 1919। इसका सही उत्तर होगा बी. 1913। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. कार्ल मार्क्स, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा बी. कार्ल मार्क्स। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा कार्ल मार्क्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? ए. 1925, बी. 1929, सी. 1858, डी. 1935। इसका सही उत्तर होगा ए. 1925। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छनकर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? ए. अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, बी. ऊर्ध्वमुखी निस्यंदन सिद्धांत, सी. अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत, डी. ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा ए. अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छनकर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। लास्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? ए. लॉर्ड डफरिन, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड रिपन, डी. लॉर्ड मेयो। इसका सही उत्तर होगा डी. लॉर्ड मेयो। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के शासन में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।